मेरे साथ बैरिस्टर अकील मलिक साहब मौजूद हैं, वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, खुश आमदीद। फैसल चौधरी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर कानून है। फैसल साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। बैरिस्टर अकील मलिक साहब, ये 190 मिलियन पाउंड केस में आज नायब प्रोसिक्यूटर की अदालत के बायस ये केस आगे नहीं बढ़ सका और फिर आगे 25-20 दिन की तकरीबन डेट मिल गई है। 4 महीने में 2 मरतबा केस फिक्स हुआ। एक मरतबा जज साहब छुट्टी पर थे, एक मरतबा जो है वो प्रोसिक्यूटर ने आके कहा मुझे तो कल ही अपॉइंट किया गया है, उस वक्त भी नहीं हो सकी थी। अब तीसरी समाअत थी पिछले 4-5 महीने में और उसमें भी आज समाअत आगे नहीं बढ़ सकी है। तो जो अदलिया पर एक इल्ज़ाम तहरीक इंसाफ के लोग लगाते हैं कि ये केस को, उनके केस को ख़ास तौर पर आगे नहीं बढ़ाया जा रहा, आप इस पर क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असदुल्लाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं पहली तो बात है फ्रॉम द वेरी आउटसेट इस चीज़ का इदराक होना चाहिए कि फैसल चौधरी साहब भी और मैं भी प्रैक्टिसिंग वकील रह चुके हैं और वो तो अभी भी प्रैक्टिस करते हैं। तो ये प्रोसीजरल इश्यूज़ हैं, ये कभी केस फिक्स हो जाता है और फिर जब फिक्स होता है तो किसी एक साइड की काउंसिल की ना मौजूदगी होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। आई एम श्योर कि डिफेंस साइड से भी कई दफ़ा वकला नहीं पेश हो सकते। ये एक प्रोसीजरल बात होती है और उसमें फोर्टनाइट का या तकरीबन 2.5 हफ्ते का टाइम पीरियड है। अब अगली आइंदा तारीख पेशी ये तो नहीं है कि कोई उसको सेनेट एडजर्न कर दिया गया है या गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए कोई एडजर्न कर दिया गया है। वो 16 तारीख को फिक्स है, तो 16 तारीख को वो टेकअप हो जाएगा। पता नहीं इतनी क्या जल्दी है इस तमाम तर मामले के ऊपर, क्योंकि वैसे भी देखा जाए तो सज़ा अगर कम हो तो फिर अर्जेंसी हो सकती है, लेकिन जिसकी सज़ा ही इतनी ज़्यादा हो तो उसमें मेरा नहीं ख्याल कि सस्पेंशन के टाइम पे जो है उसको इतना कहा जाए कि जी आप अभी ही फिल फौर इसको सुना जाए। तो बाकी लोगों के भी केसेस हैं, खैर खाली बानी पीटीआई के केसेस नहीं है अदालतों में, दीगर दुनिया भी जो है उसके भी केसेस लगे हुए हैं। कम से कम इस चीज़ का भी इदराक होना चाहिए और एतराफ़ करना चाहिए। तो वो अब अगर 2-2.5 हफ्ते बाद फिक्स हो गया है तो मैं नहीं समझता कि कोई इतनी बड़ी जो है ये कोई इतना बड़ा इशू है इस बात से। तो वो टेकअप हो जाएगा 16 तारीख को। अब तो देखें ना, अगर ये हमारे पे इल्ज़ाम लगता है कि शायद हुकूमत इसको डिले कर रही है तो हुकूमत का तो कोई लेना देना नहीं। अब क्या प्रोसिक्यूटर जो है वो अगर बीमार हो गया और वो आने से कासिर था तो दूसरा प्रोसिक्यूटर जो है उसकी हाजिरी तो थी, ये तो नहीं था कि दूसरा प्रोसिक्यूटर मौजूद नहीं था। कोर्ट ने तो इन्फॉर्म किया, कोर्ट को तो इन्फॉर्म किया गया और बताया गया कि प्रोसिक्यूटर जो है अपनी अदालत के बायस जो है वो पेश नहीं हो सकते। तो ये एक रूटीन की बात है, रूटीन मैटर्स हैं। फैसल चौधरी साहब खुद एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, वो बेहतर तरीके से समझते हैं और ये आम रूटीन के मामलात है, कोई इतनी अचंभे की बात नहीं है। सही है फैसल साहब, अदालतों में तो ये होता ही रहता है कि एक प्रोसिक्यूटर बीमार हो गया, किसी वकील ने आके मदद कर ली, वकील का कोई जूनियर आ गया, ये तो अदालतों में रूटीन की बात है। बैरिस्टर साहब भी ये कह रहे हैं, क्या वाकई ऐसा होता रहता है? इस पर फिर इतना ज़्यादा परेशानी की बात क्या है? अल्लाह नायब को सेहत दे, मेरा मतलब है प्रोसिक्यूटर साहब को। जी नहीं तो सेहत तो दे, वो ठीक है आप मगर इसमें कोई यानी तहरीक इंसाफ के लोग जो कह रहे हैं कि जी ये तो देखे ना एक एजेंडे के तहत, एक खास चीज़ के तहत हो रहा है, लेकिन बैरिस्टर साहब कह रहे हैं कि ये तो रूटीन के मामलात हैं और फिर 10 साल की सज़ा है तो उसमें इतनी अर्जेंसी होनी नहीं चाहिए। तो बुशरा बीबी को तो 7 साल की सजा है ना जी, तो वो तो एज ए मैटर ऑफ राइट जो है सस्पेंड होनी है, तो उनको क्यों अंदर रखा गया है? देखिए ये बात कोई किसी, हम प्रैक्टिसिंग वकील हैं, रोजाना पेश भी होना होता है, लेकिन ये बात तो देखें असद किसी तौर पे भी जस्टिफाई नहीं की जा सकती ना। अब इतने अरसे के बाद जिस तरह से ये केस लगा, इस केस के ऊपर आज ये तो खैर ऑब्वियस बात थी कि आज नायब के प्रोसिक्यूटर ने नहीं आना था। ये तो हमें पता होता है कि ये जो केस जो है, क्योंकि ये केस कमजोर है। आपको उनकी बीमारी का इल्म था यानी कि आप ये कह रहे हैं? बीमार हो जाते हैं वो, हमें वकील बीमार हो जाते हैं जो नहीं करना होता, और जो है वो फिर अभी जो क्योंकि दूसरा ट्रायल मुकम्मल नहीं हुआ है, तो ये तो कोई कानूनी केस नहीं है ना, ये तो बाय डिजाइन जो है पोलिटिकली मोटिवेटेड केस है ना। तो इमरान खान साहब को बाय हुक और बैकरुक अंदर तो रखना है। तो जाहिर है ये तो कल जो कह रहे थे हमारे दोस्त, तो मैं उस वक्त भी कह रहा था कि रोज आप वर्कर्स को न्याय के लिए ना दे दिया करें कि जी कल जमानत हो जाएगी, ये कुछ भी नहीं होना, ये सियासी केस है। लेकिन ये तो फैसल साहब खुद इमरान खान साहब को लगता है ना कि चूंकि तोशाखाना 2 का उनको लगता है कि फैसला तैयार है,
तो एक में रिलीफ दे देंगे, दूसरे में सजा दे देंगे, तो बैलेंस भी हो जाएगा और आगे भी चलता रहेगा और सजा भी और जेल भी बरकरार रहेगी। तो ये तो उन्होंने खुद कहा है। हाँ, तो जो बंदा 2.5-3 साल से या उससे ज्यादा भी अरसे में 300 केसेस का सामना कर सके, तो वो आधा वकील तो, बल्कि पौना वकील तो वैसे ही हो जाता है। उनको पता लग जाता है, जिस तरह से ट्रायल को बुलडोज किया जा रहा है, जिस तरह से ओपन कोर्ट ट्रायल नहीं दिया जा रहा है, अनफेयर ट्रायल है, खिलाफ ज़ाब्ता है, खिलाफ कानून है। अडयाला की असदुल्ला खान आप भी गए थे ना मिलने, आपको नहीं एक्सेस दी गई, बाकी वो साफियों को भी नहीं दी गई। तो ये कौन सी ओपन कोर्ट है, ये कौन सी फेयरनेस ऑफ ट्रायल है जिसमें आपको एक्सेस ही नहीं है। इमरान खान साहब के ऊपर जो मीडिया जाता है, वो मीडिया जो है रिपोर्ट नहीं करता। जो अंदर जाते हैं वो साफियों ने कभी आपसे नोट्स, कभी टिकर, कभी शेयर किए हैं? आपके भी लोग जाते हैं, कभी नहीं शेयर किए। वो तो अलीमा खान की बार की गुफ्तगू है, वो आती हैं, वो जो है रिपीट करते हैं, तो वो आती हैं। लेकिन ये जो इसमें अगर कोई कहे जी ह्यूमन राइट्स है, फेयर ट्रायल है। बैरिस्टर साहब, 2-3 चीज़ें अब कह दी हैं फैसल चौधरी साहब ने। एक तो ये बताइए कि बुशरा बीबी का जिक्र किया, सलमान सफदर साहब भी ये सवाल उठा रहे थे कल एक सहाफ़ियों के सामने बात करते हुए कि क्या बुशरा बीबी की जो सज़ा है उसको मुअत्तल होने से खातून होने की बुनियाद पर क्या रोका जा सकता है या इतना अर्सा डिले किया जा सकता है? खातून होने के नाते वैसे भी उनको ज़मानत मिल सकती थी या सज़ा मुअत्तल हो सकती थी? देखिए, मैं समझता हूँ कि इस तमाम तर मामले के ऊपर अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो कैप्टन सफदर की और सीएम मरियम नवाज साहिबा की भी जो सस्पेंशन की एप्लीकेशंस थी, वो भी थोड़ी रूटीन में और ताख़ीर से ही हुई थी। और इसमें कोई ऐसी बात नहीं, मैंने जिस तरह पहले जिक्र किया कि ये एक रूटीन के मामलात हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। और वो टेकअप हो जाएंगी 16 को, जब टेकअप हो जाएंगी तो कोई इसमें ऐसी बात तो नहीं है। लेकिन क्योंकि इनको पता नहीं बहुत ही जल्द इंसाफ चाहिए और ऐसा चाहिए कि सारे केसेस साइड पे रख के पूरे पाकिस्तानी शहरियों के जो आम एक रूटीन में टेकअप होते हैं, सबसे पहले इनको प्रायोरिटी दी जाए और प्रायोरिटी दे के तो फिर जो है इनका केस फिक्स करना चाहिए। तो ये ऐसा भी नहीं हो सकता। अगर ऐसी बात है तो अर्ली हियरिंग की एक दरख्वास्त दे दें, तो 16 से पहले भी हो सकता है कि वो लगी जाए। अच्छा बैरिस्टर साहब, क्या ये मुमकिन है कि एक हुक्मरान है, फ़र्ज़ करें वो 7-8 तोहफे अपने घर ले गया और उसमें कानूनी तकाजे उसने पूरे नहीं किए तोशाखाना से, अब उसके ऊपर 7-8 अलग अलग केसेस बनाए जाएं, पहले एक केस चले उसमें सज़ा सुनाई जाए, फिर जब वो सज़ा मुकम्मल होने वाली हो या उसमें उसको ज़मानत मिल जाए तो फिर दूसरा केस शुरू कर दिया जाए, फिर उसमें सज़ा सुना दी जाए। क्या एक ही नोयत के केसेस पर 7-8 अलग अलग मुकदमा चलाए जा सकते हैं या एक से ज़ायद? देखें, सोफ़ों की आपने बड़ी खूबसूरत एक मिसाल दी, पर बात यह कि 7-8 सोफ़े, क्या वो 7-8 सोफ़े जो हैं एक ही बेवक्त वक्त वो एक दफ़ा लेके गया, फिर तो वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन कहा सकता है। लेकिन अगर वो 5 सोफ़े पहले लेके गया है और उसके बाद 3 बकाया सोफ़े बाद में लेके गया है कुछ डिफरेंस के साथ, टाइम के साथ, तो वो 2 डिफरेंट इवेंचुअलिटीज़ होंगी, 2 डिफरेंट उसके फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस होंगे, तो वो फिर 2 ही मुकदमात बनेंगे। अगर आपकी मिसाल से मैंने सोफे नहीं कहा, वैसे मैंने तोहफे कहा है, जो है आप शायद सोफे सुना हमने, लेकिन चलिए मिसाल के लिए तोहफे भी कह लें। सोफे और तोहफे में उतना फर्क तो नहीं है। बात तो ये कि जो चीज तोशा खाना में जमा होनी थी वो जमा नहीं हुई, तोहफे में इतना फर्क नहीं है। जिसकी इवैल्यूएशन जो थी, फैसल चौधरी साहब के भाई फवाद चौधरी साहब पर कुर्सियां चोरी के मुकदमे बने हुए हैं कि इन्होंने फलां के किसी के डेरे से कुर्सियां भी उठा ली, तो ये भी होता है।